व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई जाम सईद, लाड मोटर्स फिरोज़ा से। आज जिस बाइक का हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो है होंडा CD70 2022 मॉडल है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है। ये ऑल पंजाब रजिस्टर्ड बाइक है, टोटल जेन्युइन कंडीशन में बाइक है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल या कोई फॉल्ट शाल्ट नहीं है। A to Z ओके कंडीशन में बाइक है, किसी किस्म के कोई मेन एक्सीडेंट भी नहीं है। हर तरह से जो इसके पार्ट्स हैं बिल्कुल नट टू नट जेन्युइन पार्ट्स हैं। बाकी कंडीशन 2022 मॉडल है, कोई जंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल 0 मीटर जैसी बाइक भी नहीं कह सकते क्योंकि यूज्ड बाइक है। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए इसकी मार्केट के हवाले से, जैसे कि आजकल हमारे पास 24 मॉडल काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। 24 मॉडल के तकरीबन 1, 2, 3 और 4 और इसी तरह 5 दाने हमारे पास 24 मॉडल के हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कि 20 से 25 दिनों के बाद हमारे पास कोई डाउन मॉडल है CD70 और वो है 2022 मॉडल। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कर लें और बेल आइकॉन को जो बटन है उसे लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको 22 मॉडल के बारे में बता सकें, रेट के बारे में आपको मालूमात मिल जाए और कंडीशन जो है वो आपको वीडियो में ही तकरीबन काफ़ी समझ आ जाए और आपको परचेज़ करने में काफ़ी आसानी हो जाए। ठीक है। सबसे पहले अगर कलर की कंडीशन देखें तो इसका ग्राफिक्स जो है ना बहुत ही आलीशान किस्म का ग्राफिक्स है। ये आप फ्यूल टैंक पर देख रहे हैं, इसी तरह साइड कवर्स पर भी कलर का जो कम्बिनेशन है वो इसमें ग्रीन और वाइट कलर का बहुत ज़्यादा टच दिया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आलीशान किस्म का ग्राफिक पेश कर रहे हैं। बाकी अगर इसके देखे जाए फ्यूल टैंक का मोनोग्राम, तो मोनोग्राम बिल्कुल साथ के जेन्युइन होंडा के मोनोग्राम है जो स्क्रीन पर वाज़े अवेलेबल हैं और आपको नज़र भी आ रहे हैं। इसका क्रोम और शाइनिंग वगैरह अभी तक जेन्युइन है और बरकरार है, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर अच्छी तरह। इसी तरह दूसरी तरफ से जो फ्यूल टैंक का साइड कवर्स है वो भी मोनोग्राम है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये इसकी जो मोनोग्राम की शाइनिंग है वो अभी तक जेन्युइन बरकरार है, कोई से कोई टूटा हुआ नहीं, कोई स्क्रैच वगैरह है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। फ्यूल टैंक के टॉप के बारे में बात करेंगे तो इसका टॉप बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई डेंट वगैरह, स्क्रैच वगैरह या निशान वगैरह कहीं से कुछ भी नहीं है। ये स्क्रीन पर बिल्कुल वाज़े क्लियर है और अभी तक जो इसका याद रखिए वाला स्टिकर है वो भी बिल्कुल ओके है, कोई कहीं से टूटा हुआ, कहीं से या डेंट या कोई स्क्रैच वगैरह कहीं से बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कैमरा अगर जूम करके आपको दिखाए तो कहीं से आप देख सकते हैं इसको, हर तरह से कंडीशन वगैरह फ्यूल टैंक की कहीं से बिल्कुल ओके है हर जगह से। इसी तरह साइड कवर्स की बात की जाए तो साइड कवर्स बिल्कुल ओके हैं, अपनी शाइनिंग में है, स्टिकर भी, और अभी तक कलर जो है ना इसका बरकरार है। इसी तरह अगर दूसरी तरफ से इसका साइड कवर्स देखा जाए तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई निशान वगैरह, डेंट वगैरह, स्क्रैच या कहीं से कुछ टूटा हुआ कहीं से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साथ का जेन्युइन है। इसके अलावा अगर सीट की बात की जाए, जो सीट एक मेन किरदार अदा करती है बाइक चलाने वालों के लिए, क्योंकि अगर सीट आपकी कंफर्ट देती है, अगर सीट ही कंफर्ट ना होगी तो बाइक बंदा क्या चला सकेगा और क्या लंबा सफ़र कर सकेगा। ठीक है, ये सीट के ऊपर जो रेगजीन है ना, ये इसके साथ का जेन्युइन रेगजीन है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। होंडा वालों का जो जेन्युइन फिटिंग में आता है वही है और इसकी कंडीशन जो है ना रेगजीन की बिल्कुल साथ की जेन्युइन है, कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा कवर नहीं डाला गया, ना ही कोई एक्स्ट्रा रेगजीन है। ये इसके साथ का जो होंडा वाला जेन्युइन रेगजीन आता है वही है और बिल्कुल अपनी जेन्युइन कंडीशन में खड़ा है, किसी किस्म का कोई दाग धब्बा या स्क्रैच या कहीं से कुछ फटा हुआ कहीं से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओके है। जैसे कि हम बात करें इसके सलेंसर की कंडीशन की, तो सलेंसर जो है ना इसके साथ का जेन्युइन कंडीशन में सलेंसर है, इसकी शाइनिंग और क्रोम वगैरह अभी तक इसका बरकरार है, ये आपको स्क्रीन पर सामने वाज़े नज़र आ रहा है। अगर टायर की बात की जाए तो टायर, इसका जो रेयर टायर है वो रेयर टायर बिल्कुल जेन्युइन टायर है और न्यू टायर इंस्टॉल किया गया है इसमें पैंथर का 6 प्लाई का रेयर टायर जो है ना न्यू इंस्टॉल किया गया है। बाकी अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो वो भी तकरीबन इसका मुकम्मल ही समझें, किसी किस्म का कोई फटा हुआ नहीं है, ना ही कोई कहीं से कुछ टूटा हुआ या फटा हुआ या कहीं से कुछ भी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल टायर के हवाले से आपको नहीं है। बाकी अगर इसकी स्पोक्स की बात की जाए तो रेयर स्पोक्स की कंडीशन आप देख रहे होंगे इसकी जेन्युइन और अपनी शाइनिंग में है रियर स्पोक्स। इसी तरह फ्रंट स्पोक की बात की जाए तो फ्रंट व्हील की जो स्पोक्स है ये भी अपनी बिल्कुल जेन्युइन शाइनिंग में है। इस तरह रिम की कंडीशन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, रिम की कंडीशन बिल्कुल ओके है, कहीं से कोई सुराख वगैरह या जंग वगैरह नहीं है। तारों की कंडीशन भी आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ओके है, जेन्युइन कंडीशन में खड़ी हुई हैं तारें अभी तक। इसी तरह साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके इंजन की कंडीशन जो है ना बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। इंजन के हवाले से आप देखे होंगे इससे क्लच साइड वाला जो कवर्स है वो भी आपके सामने है, नट बोल्ट अभी तक जेन्युइन लगे हुए हैं और ये टिकली जो है होंडा वालों की ये भी अभी तक जेन्युइन ही है, किसी किस्म का कोई इसमें मसला मसाइल नहीं है।
बाकी अगर बात की जाए इसके कार्बोरेटर की, तो कार्बोरेटर मेरा कैमरा जूम करके आपको दिखाएगा। इसके साथ जेन्युइन कार्बोरेटर जो होंडा CD वालों से लग कर आता है, ये वही जेन्युइन कार्बोरेटर है। और ये इंजन की कंडीशन भी बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का इंजन में मसला मसाइल नहीं है, और ना ही कोई स्मोक वगैरह धुआं वगैरह जो है ना इसके इंजन से है। बाकी अगर बात की जाए इसकी ग्रिप्स की कंडीशन की, तो ये ग्रिप्स सब जो है ना वर्किंग में है। इसके साथ का हेडलाइट वाला बटन भी हो गया, हॉर्न वाला बटन, इंडिकेटर वाला बटन, सब कुछ जो है ना वर्किंग में है। ये मीटर की कंडीशन है, मीटर जो है ना 6900 पर बंद हो गया था, इसके बाद मीटर की सेटिंग नहीं कराई गई, जिसकी वजह से ये अभी तक जेन्युइन माइलेज नहीं बता रहा। बाकी अगर बात की जाए इसकी रेस ग्रिप की, रेस ग्रिप जो है ना इसके साथ की जेन्युइन है, ये आपको सामने क्लियर है इसमें कैमरे के ऊपर, आप देख सकेंगे। बाकी हैंडल की कंडीशन जो है ना, हैंडल करूँ अभी तक साथ का जेन्युइन करूँ, अपनी शाइनिंग में है, कोई जंग वगैरह नहीं है। अगर बात की जाए इसके फ्रंट की कंडीशन की, तो फ्रंट कंडीशन जो है ना मैं आपको सामने स्क्रीन पर वाज़े है, ये आप देख सकेंगे कि मीटर की कंडीशन बिल्कुल मीटर साथ का जेन्युइन है। इसी तरह हेडलाइट केस वगैरह भी जेन्युइन है, और इसी तरह इंडिकेटर जो है ना साथ जेन्युइन इंस्टॉल हुए पड़े हैं, किसी किस्म के कोई टूटे हुए नहीं है, और ना ही कोई मेन हिट या कोई एक्सीडेंट वगैरह है, बिल्कुल ओके हैं। बाकी अगर बात की जाए इसकी फ्रंट मडगार्ड की, फ्रंट मडगार्ड आप देख लेंगे अपनी शाइनिंग में बरकरार है, और किसी किस्म का कोई डेंट वगैरह स्क्रैच वगैरह और ना ही कहीं से कोई मसला मसाइल मडगार्ड के हवाले से है। जिस तरह फ्रंट मडगार्ड और फ्रंट मडगार्ड शाइनिंग में है, ठीक इसी तरह अगर मैं आपको दिखाते चलूँ रेयर मडगार्ड भी अपनी शाइनिंग में बरकरार हैं, ये आपको स्क्रीन पर वाज़े नज़र आ रहे होंगे। बाकी मडगार्ड वगैरह दोनों अंदर से जो है ना पेंट है, और पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रही बात जहाँ तक फ्रंट शॉक्स की, तो फ्रंट शॉक बिल्कुल वर्किंग में है, ये मैं आपको स्क्रीन पर वाज़े दिखाऊंगा। ये फ्रंट शॉक की कंडीशन है, और ये जो है ना वर्किंग में है, फ्रंट शॉक बिल्कुल हर तरह से ओके हैं। और शॉक्स बटन भी देखे जाए तो अभी तक अपनी शाइनिंग और अपनी बरकरार है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल शॉक्स के हवाले से नहीं है। साथ ही साथ अगर रेयर शॉक्स की बात की जाए, तो रेयर शॉक्स बिल्कुल ओके हैं, ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेयर शॉक्स हैं। ये मैं ऊपर से जोर डालूँगा, वो कोई मसला मसाइल नहीं है शॉक्स के हवाले से। बाकी अगर बात की जाए इसकी किक की कंडीशन की, तो किक इसके साथ की जेन्युइन लगी हुई है। ब्रेक पैडल आपको देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, ये जेन्युइन है। किक की कंडीशन साथ बिल्कुल ओके है। वायरिंग के बारे से बात की जाए तो वायरिंग बिल्कुल ओके है, वायरिंग में किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। और इसी तरह बात की जाए इसके चैन कवर की और मैग्नेट कवर की, तो मैं बताता चलूँ मैग्नेट कवर जो है ना इसके साथ के जेन्युइन है, यहाँ पर स्क्रीन पर वाज़े अवेलेबल है, नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरह चैन कवर की कंडीशन भी इसके साथ की जेन्युइन चैन कवर की कंडीशन है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर वाज़े क्लियर है। एक्स्ट्रा सामान की बात कीजिए तो मोटरसाइकिल के साथ जो एक्स्ट्रा सामान लगा है वो सिर्फ और सिर्फ ये प्लेट, फुटरेस्ट प्लेट जो होती है प्लास्टिक की, ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए होती है, ताकि पाँव जो है ना चैन कवर को ना लगे और चैन कवर के ऊपर कोई खराशें वगैरह ना पड़े, इस वजह से ये प्लेटें लगाई जाती हैं। बाकी टोटल सामान जो है ना साथ होंडा का जो होता है वही है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज वगैरह नहीं लगी हुई, कोटिंग वगैरह लेमिनेशन का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ पड़ा, सब कुछ साथ का जेन्युइन खड़ा हुआ है। जो इसके रेट की बात जो है जिस भाई ने भी लेना हो, इसका जो फाइनल रेट है 1,05,000 रुपये, ये फाइनल बाइक की प्राइस है। जिस भाई ने भी लेनी हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है 0302372717। इसके अलावा होंडा CD70 के अलावा हमारे पास, जैसे कि मैं पहले वीडियो के शुरू में दिखा चुका हूँ, हमारे पास 24 मॉडल हैं, और इसी तरह होंडा 125 2023 मॉडल है, और 21 मॉडल है होंडा 125, साथ ही साथ 17 मॉडल होंडा CG 125 हमारे पास शोरूम पर अवेलेबल है। जिस भाई ने भी लेना हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा। हमारा जो एड्रेस है शोरूम का वो है लाड़ मोटर फिरोज़ा, तहसील खानपुर, ज़िला रहीम यार खान। फिरोज़ा मेन बस स्टॉप पर आप जैसे ही उतरते हैं तो उल्टे हाथ पर कंडानी रोड पर 2 मिनट के फासले पर हमारा शोरूम आता है। आने से पहले हमें कॉल कीजिएगा ताकि हम बता सकें कि हमारे पास होंडा CD70 2022 मॉडल अवेलेबल है या सेल आउट हो गया है। वीडियो ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई चीज़, नए मोटरसाइकिल और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।